जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, जय तुलसी मैया। मेरे प्यारे भक्त, आज मैं तुलसी मैया की महात्म की कथा कहती हूँ। और तुलसी पूजन के दिन इस कथा को सभी स्त्रियां पढ़ती हैं या सुनती हैं। इससे अखंड सौभाग्य का फल की प्राप्ति होती है। इन्हें हरिप्रिया जी भी कहते हैं, क्योंकि हरि को पसंद है हरिप्रिया जी, और हमेशा विष्णु के साथ रहती हैं। उनके बिना भगवान भोजन नहीं करते, प्रसाद उनके बिना बनता नहीं, तुलसी पत्र के बिना। तो चलिए इस कथा को शुरुआत करते हैं। जो हमसे नहीं जुड़े हैं, हमारा बेल आइकन लगा के जुड़ जाएं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और आप वीडियो को देख सकें। विष्णु कांजी नगर में कनक नाम का एक धना क्षत्रिय रहता था। उसे बहुत समय तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। अनेक व्रतों को करने के बाद उसके यहाँ एक स्वर्ण गुण संपन्न कमल नयना सुंदरी कन्या ने जन्म लिया। कनक ने उसका नाम किशोरी रखा। एक दिन एक ज्योतिषी ने उसकी कुंडली को देखकर कनक से कहा कि इसका पानी ग्रहण करने वाला मंडप में ही वज्रपात से मर जाएगा, जिसके साथ इसका विवाह होगा। यह सुनकर कनक बहुत दुखी हुई और उन्होंने अपने कन्या का विवाह नहीं करने का निश्चय कर लिया। एक दिन कनक के यहाँ शंकर नाम का एक ब्राह्मण आया। अतिथि प्रिय कनक ने शंकर का खूब सत्कार किया। सहसा शंकर की दृष्टि किशोरी पर पड़ी। उसे उस युवती कन्या को अविवाहित देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उसकी सखी चंदना से जब इस विषय में पूछा तो उसने सारी बातें बताई और तब ज्ञान हुआ। कनक के अतिशय और किशोरी के शील प्रभाव से प्रसन्न होकर शंकर ने कनक से कहा कि मैं तुम्हारी पुत्री को भगवान विष्णु के का 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय बता देता हूँ। वह 3 वर्ष तक इसका जाप करे तथा प्रातः काल उठकर तुलसी उपवन का सिंचन करे, यानी उसमें जल डाले, और प्रतिवर्ष कार्तिक माह में तुलसी का भगवान विष्णु से विवाह कराएं। इस व्रत के प्रभाव से वह विधवा नहीं होगी। किशोरी ब्राह्मण के बताने के अनुसार 12 अक्षर मंत्र का जाप और तुलसी वन का सिंचन करने लगी। तुलसी मैया का देखभाल करने लगी। प्रतिवर्ष तुलसी विवाह भी करती, खूब धूमधाम से। इस प्रकार उसे 3 वर्ष बीत गए। चौथे वर्ष जब कार्तिक मास आया, प्रातः स्नान के लिए जा रही थी तो उसे एक विलेपी नामक क्षत्रिय कुमार ने देख लिया। और उसके अनुपम सौंदर्य पर मोहित हो गया। वह उसे प्राप्त करने का प्रयास करने लगा, पर किसी भी प्रकार उसे सफलता नहीं मिली। एक दिन उसे पता चला कि एक मालिन नित्य किशोरी को फूल देने जाती है। वह जानकर उस मालिन से मिला और धन देकर उसे अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। अब वह नित्य प्रतिदिन मालिन की लड़की बनकर स्त्री वेश में किशोरी को फूल देने के लिए जाने लगा। उस समय विष्णु कांची में जयसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसके पुत्र का नाम था मुकुंद। एक दिन मुकुंद ने किशोरी के रूप और सौंदर्य की प्रशंसा सुनी तो उसने निश्चय कर लिया कि मैं किशोरी के साथ ही विवाह करूंगा। उसने इस आशय का संदेश किशोरी के पिता कनक को भी भेज दिया। पिता कनक जी को भी
भेज दिया। राजा के मंत्री ने आकर कनक के विवाह की सहमति प्राप्त कर कार्तिक शुक्ल द्वादशी का दिन निश्चित कर दिया। निश्चित समय पर किशोरी को लगन मंडप में बैठाया गया। उस समय भी किशोरी भगवान विष्णु और तुलसी का ही ध्यान कर रही थी। आधी रात के समय विवाह के लिए मुकुंद मंडप में आया तो वहां एक अन्य पुरुष को बैठा दिया गया। सिर्फ विलेपी ही स्त्री वेश में होने कारण वहां बैठा रहा। अचानक आकाश में घनघोर गर्जना होने लगी और तेज आंधी चलने लगी। सारे दीपक बुझ गए, बिजली चमकने लगी। उसी समय विलेपी ने अवसर देखकर जैसे ही किशोरी के हाथ को स्पर्श किया वैसे ही आकाश से वज्रपात हुआ और विलेपी काल कलवित हो गया। उसके मरते ही सब कुछ शांत हो गया। पुनः वह व्यवस्था हुई। मुकुंद और किशोरी को सकुशल देखकर लोग प्रसन्न हो गए। प्रसन्नतापूर्वक कनक ने किशोरी का मुकुंद के साथ हाथ में दिया और इस प्रकार तुलसी व्रत के प्रभाव से वैधव्य घोर योग की समाप्ति हुई और किशोरी राजरानी बन गई। ये सब तुलसी माँ की कृपा से हुई। बोलिए तुलसी मैया की जय। चलिए इसके बारे में बताते हैं कि तुलसी की पूजन जब आप करते हैं तो करने के बाद भी आप मंगल गीत गाएं या तुलसी जी को मनाएं, क्योंकि तुलसी माँ हरिप्रिया जी है। तो चलिए यहाँ जितने भी स्त्री पुरुष वहाँ बैठते हैं कथा कर सुनने के लिए, तो स्त्रियाँ भी, चूँकि तुलसी का विवाह शालिग्राम से होता है, तो यहाँ मंडप बनता है और मंडप में दोनों को बिठाया जाता है। जैसे तुलसी जी को पूरा श्रृंगार किया जाता है और मंडप बनाकर जैसे हमारे विवाह मड़वा होता है उस तरह से करके चुंदरी सिंदूर सब चढ़ाया जाता है, लगाया जाता है, पूरा 16 श्रृंगार, कुछ मिष्ठान नैवेद्य वगैरह के बाद सारी जो वहाँ स्त्रियाँ होती है वो गीत गाती हैं। तो चलिए हम भी 2 लाइन गुनगुनाते हैं। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो विष्णु पटरानी, धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम की बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति चरण कमल लपटानी, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्प की वर्षा बरसानी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। सिंदूर चढ़ावे मैया को, मैं चूड़ी चढ़ाऊं मैया को, यानी तुलसी मैया को। मैं चुंदरी चढ़ाऊं हरि प्रिया को, मैं टीका लगाऊं हरि प्रिया को, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। मेरी अर्जी सुनो तुलसी महारानी, इच्छा पूर्ण कर दो महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो विष्णु की प्यारी, इच्छा को पूर्ण कर महारानी। बोलिए तुलसी मैया की जय, बोलिए भगवान विष्णु भगवान की जय।